वेलकम टू रैन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पे जिसका नाम है रैन इन ऑनलाइन। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर्स काफ़ी पसंद आए होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एपीएच में पढ़ रहे हैं हम प्लेसेंटल प्रीविया। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन साइन सिम्टम्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का अर्थ समझे तो मतलब पेशेंट जो कहता है किसको, डॉक्टर को, कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम है पी। पी में क्या हो रहा है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। वजाइनल ब्लीडिंग कैसी हो रही है, पेनलेस हो रही है। और हमें इसमें दिखाई दे रहा है रेड ब्लीडिंग हो रही है, रेड ब्राइट ब्लीडिंग होती है। दूसरा है हमारा आर, रिलैक्स्ड। मतलब इसमें जो सॉफ्ट यूट्रस है मतलब कैसा रहता है वो, रिलैक्स्ड रहता है, मतलब नॉन टेंडर होता है। नॉन टेंडर का अर्थ समझें तो मतलब टेंडर का मतलब होता है हार्डनेस। तो मतलब एज ए पाल्पेट करते हैं हम यूट्रस को, जो फिटल एरिया है वो हमें सॉफ्ट फील होगा। ई की बात करें तो एपिसोड्स आते हैं ब्लीडिंग के, मतलब एक तरह से रीअकरिंग ब्लीडिंग होती है जो कि नॉन स्पॉटिंग होती है। और वी की बात करें तो विजिबल ब्लीडिंग होती है जो कि कैसी होती है, नॉन कंसेल्ड। नॉन कंसेल्ड का अर्थ समझे तो मतलब नॉन हिडन। हिडन नहीं है मतलब छुपी हुई नहीं है, तो मतलब कैसी है, विजिबल ब्लीडिंग है। अब बात करते हैं इंटरकोर्स। इंटरकोर्स पोस्ट ब्लीडिंग, अगर कुछ हुआ है तो क्या होगा, पोस्ट ब्लीडिंग होगी। और ए, एबनॉर्मल फीटल पोजीशन। फीटल की कैसी पोजीशन, एबनॉर्मल, जैसे कि ब्रीच हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। ठीक है, ब्रीच, क्रॉस हैंड लेग, ट्रांसवर्स जैसे यूटरस के अंदर है, ऐसा है फीटस। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, कि प्लेसेंटल प्रीविया का जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे हम यूएसजी कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या है प्लेसेंटल प्रीविया का। तो ऑब्स्टैटिक मैनेजमेंट की बात करें तो जो प्रीफ्रेंस होती है, प्रायोरिटी जिसे बोलते हैं हम, वो हमारी प्रायोरिटी होगी हमेशा कि सेव करें हम मदर को। देन अगर फीटस को सेव किया जा सकता है तो जो हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी जो होती है वो होती है सेव मदर देन फीटस। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो हम अंश्योर करेंगे कि भाई हेल्दी फीटस हो। ठीक है, कि नो रिस्क हो किसको, मदर को। और जब हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं अगर, तो जो कंडीशंस है वो ये होती है कि गेस्टेशनल एज हो क्या, लेस देन 37 वीक की। ठीक है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल मदर हो, मतलब एच बी हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो कैसी हो, मोर देन 10%, मतलब ज़्यादा होना चाहिए एक तरह से हीमोग्लोबिन। हेमेटोक्राइट की बात करें तो मतलब जो समझ सकते हैं हम, हेमेटोक्राइट मतलब कि 30% ज़्यादा होना चाहिए मतलब। तो हेमेटोक्राइट का अर्थ समझे तो हमारा होता है परसेंटेज ऑफ आरबीसी मास टू दी ओरिजिनल ब्लड वॉल्यूम। तो जैसे कि एक ये है हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर यहाँ तक भरा हुआ है हमारा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। इसके अंदर यहाँ तक है हमारा आरबीसी मास। तो ये जो आरबीसी मास है इसका और वॉल्यूम का, तो परसेंटेज निकलता है आरबीसी मास का टू दी ब्लड वॉल्यूम। इसी को ही हम हेमेटोक्राइट बोलते हैं कि कितनी आरबीसीज है। तो एक एक क्राइटेरिया ये है कि नो एक्टिव ब्लीडिंग होनी चाहिए, नो फीटल डिस्ट्रेस होना चाहिए, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए फीटस को। अगर फीटस शुड नॉट बी कंजेलाइटल मालफॉर्म्ड ऑन यूएसजी एग्जामिनेशन, मतलब जो फीटस है वो कंजेनाइटली मिसशेपन नहीं होना चाहिए यूएसजी एग्जामिनेशन करे तब हम। बी है हमारा रेडिकल मैनेजमेंट। पहला हमने पढ़ा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दूसरा हम पढ़ेंगे रेडिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम डायग्नोस करते हैं प्लेसेंटल प्रीविया, तो हमें डिलीवरी करवानी होती है अथवा एज सुन एज पॉसिबल। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि भाई किन कंडीशन के अंदर हम रेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो पहला तो क्या होता है कि हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल मदर हो,
मतलब समझे तो हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्राइट कम हो या अनस्टेबल हो। ठीक है। एक्टिव ब्लीडिंग और सीवियर ब्लीडिंग होती है तब भी हम रेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। सीवियर, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है मदर के लिए भी। गेस्टेशनल एज मोर देन 37 वीक हो, जो गेस्टेशनल एज है, प्रेगनेंसी एज है, लास्ट पीरियड तक जो काउंट होती है, ठीक है, वो क्या है, मोर देन अगर 37 वीक हो गई तब भी हमें करना पड़ता है रेडिकल मैनेजमेंट। और मौजूदगी हो फिटल डिस्ट्रेस की तब भी, अगर फिटस डेड हो तब भी, इफ़ यूएसजी इन यूएसजी इफ फीटस इज कंजेनाइटली मालफॉर्म्ड हो तब भी हमें रेडिकल मैनेजमेंट करना होगा। अब जो स्टेप्स है रेडिकल मैनेजमेंट के वो उनकी बात करते हैं। पेल्विक का एग्जामिनेशन करेंगे हम किसके अंदर, ओटी में। आफ्टर विच द टाइप ऑफ प्लेसेंटल प्रेविया इज, ठीक है, कि भाई किस तरह का प्लेसेंटल प्रीविया है ये, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है टाइप 2 का, ठीक है, सामने की तरफ है, पीछे की तरफ है। हमने पढ़ा था कि पीछे की तरफ जो होता है, मतलब जैसे कि ये है, समझो आप, अगर यहाँ पे है प्लेसेंटा तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर टाइप 2 का, जो कि हार्ड कंडीशन होती है, मतलब एक तरह से मदर की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोली जाती है इसे, अगर पीछे की तरफ हो। एंटीरियर माइनर में काउंट होता है, मतलब सामने की तरफ हो टाइप 2 का, ठीक है, तो ये माइनर होती है, ये क्रोनिक, क्रोनिक क्या मेजर होती है। तो ये चीज़ें हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर एंड टाइप 3 एंड 4 ये क्या है, मेजर डिग्री होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिनके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हमें जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवानी होती है, ठीक है। तो हम इसके अंदर तो जो टाइप 2 है, 3 है और 4 है, टाइप 2 पोस्टीरियर की बात करें हम यहाँ पे, जो कि मेजर डिग्री में काउंट होता है, तो उसके अंदर हम क्या है, सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, देयरफॉर। अब चलते हैं इसके बाद कि जो टाइप 1 है और टाइप 2 एंटीरियर है, इसके ये क्या होता है, माइनर में काउंट होता है, तो हम इमीडिएटली वाजाइनल डिलीवरी करते हैं, क्योंकि ये हमारा डिसीजन होता है कि हाथों हाथ डिलीवरी करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं और साथ में ऑक्सीटोसिन देते हैं। ये चीज़ें चलती है हमारी कॉम्बिनेशन में चलती है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि बिगन करता है क्या, कॉन्ट्रक्शन शुरू करता है, कॉन्ट्रक्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, नो ब्लीडिंग, और कंटिन्यू होगी टिल डिलीवरी तक। तीसरी हम बात करें तो हमारा आता है ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम सी सेक्शन बोले या सिजेरियन सेक्शन बोले तो ये करते हैं। इंडिकेशन कहें या संकेत किसके, सिजेरियन सेक्शन के, ठीक है, फॉर प्लेसेंटल प्रीविया। तो इसके अंदर क्या है कि जो मेजर डिग्री है प्लेसेंटल प्रीविया की, उनके अंदर किया जाता है हमारा सी सेक्शन, ठीक है। माइनर डिग्री हो, ठीक है, माइनर डिग्री, अगर उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही हो तब हम करते हैं प्लेसेंटल प्रीविया के अंदर सी सेक्शन करते हैं, या सीवियर ब्लीडिंग हो तब भी करते हैं। अगर कोई रुकावटी इंडिकेशन हो तब भी हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है, या ब्रीच पोजीशन हो गई या फिर ट्रांसवर्स हो गई। और अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है तब भी हम कर देंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है, हम उसकी थोड़ा सा टर्म समझते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। एपीएच आपने पढ़ ही रखा है, प्लेसेंटल प्रीविया जो चल रहा है। फीटल डिस्ट्रेस की बात करते हैं, लैक ऑफ वाटर हो जाती है, मतलब फीटल कंडीशन ख़राब हो जाती है। माल प्रेजेंटेशन आपको पता ही है कि ब्रीच हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। प्रीमेच्योर लेबर की बात करें 37 वीक से पहले। इंट्रापार्टम हेमरेज की बात करें, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जो कि अकर होती है फर्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। एआरएम की बात करें, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक सैक है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है बिफोर लेबर बिगन्स, ठीक है। लेबर शुरू होने से पहले एमनियोटिक जो सैक होता है या उसकी जो थैली बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कॉर्ड प्रोलेप्स की बात करें तो इसमें जो क्या होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड है ना, बाहर आ जाता है यूट्रस से, बिफोर, पहले आ जाता है, बॉडी पार्ट्स को प्रेजेंट होने से पहले आ जाता है। अब बात करते हैं पीपीएच यूट्राइन अटोनी की। ये कंडीशन होती है जब यूट्रस है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता प्रॉपरली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है।
फिर आता है हमारा रिटेंड प्लेसेंटा, जिसके अंदर ऑल दी पार्ट्स, जो भी पार्ट्स है प्लेसेंटा के, मेम्ब्रेन के, जो यूट्रस के अंदर जाते हैं ड्यूरिंग दी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन थे जो हमने पढ़ लिए, क्लियर कर लिए। मैनेजमेंट हमने पढ़ ही लिया। प्रायोरिटी हमारी मदर को सेव करना है। ठीक है, अगर फिटनेस को बाद में सेव किया जा सकता है तो सेव करेंगे। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टे कनेक्टेड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एब्रप्टिव प्लेसेंटा।